देखिए, बजट 2026 में 60 की उम्र वालों के लिए बल्ले बल्ले है भाई, और 7 बड़ा फायदा बता रहा है, और बता रहा है बहुत बड़ी मौज हो गई है। तो चलिए इस वीडियो में बताएंगे बजट 2026 की उम्र वालों के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, और ये जानकारी आप लोगों के लिए है और खुशखबरी है क्योंकि बजट पेश हो चुका है 1 फरवरी को। और देखिए आप लोगों को 7 बड़ा लाभ कौन कौन से मिल रहे हैं इस वीडियो में हम बताने वाले साथियों। देखिए आज मैं आपको बताऊंगा, वीडियो पूरा देखना है, कहीं भी स्किप न करना है, क्योंकि सरकार की तरफ से जो 7 बड़ा अपडेट आया है इस वीडियो में हम बताएंगे। देखिए 1 फरवरी 2026 को यानी कल ही निर्मला सीतारमण जी ने, जो कि हमारे वित्त मंत्री हैं, उनके द्वारा लोकसभा में बजट को पेश किया गया, और उस बजट में जितने भी सीनियर सिटीजन थे अब उनको 7 बड़ा लाभ मिलने वाले हैं। खास करके ये बताऊं, बजट में सीनियर सिटीजन की काफ़ी बड़ी अपडेट थी, और देखिए मैं बता रहा हूं बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई है यहाँ पर बजट में, निर्मला सीतारमण जी ने कहा है। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा, एक एक करके इस वीडियो में बताऊंगा साथियों, यहाँ पे आपको किस तरीके से आपको लाभ उठाना है, किस तरीके से इसका फ़ायदा उठाना है, पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं दूंगा। देखिए बिल्कुल भी वीडियो स्किप न करना है साथियों। यहाँ पे बताया जा रहा है क्योंकि कल बजट आ चुका था 1 फरवरी को, और पूरी तरीके से हम देखिए पूरा अपडेट लेकर आए हैं, पूरी जानकारी वीडियो में देंगे आप लोगों को कि सीनियर सिटीजन के लिए इसमें खुशखबरी क्या है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि बजट में सीनियर सिटीजन के लिए बातें रखी जाएगी, और वही हुआ। और आज का वीडियो में मैं हम बताऊंगा क्या क्या रखा गया सीनियर सिटीजन के लिए, बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको जानना है। ये वीडियो बेहद ज़रूरी है, समझ पा रहे हो, क्योंकि आपके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। हर एक आदमी के लिए वीडियो ज़रूरी है, तो सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा क्लियर करके। नमस्कार साथियों, मेरा नाम एडवोकेट विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले होटला। साथियों जितना भी लोग इस चैनल पर जुड़े हो, सारे लोग से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लेंगे, वीडियो को लाइक नहीं किए भाई लाइक कर दो, भूल जाते हो आप लोग। सारे लोग वीडियो तो देखते हो, सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, लाइक करना भूल जाते हो, और कमेंट भी करो बजट में आप लोगों के लिए क्या फायदा रहा नहीं रहा, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। आप लोग लिखते हो या हेलो हाय लिख दो, कहां से हो लिख दो भाई, अच्छा लगता है, लाइक करके कमेंट कर देना, ठीक है। और देख लेना सब्सक्राइब हुआ है या नहीं, और घंटी को नहीं बजाए तो बजा देना, ऑल के निशान पर क्लिक कर देना, बेहद जरूरी है, ये काम जरूर करना आप लोग। देखो आप लोगों को हम बताना चाहेंगे यहाँ पे जो अपडेट है 60 की उम्र वालों के लिए कि 2026 में उसको क्या क्या फ़ायदा मिलने वाला है। साथियों यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि आपके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। कैसे, देखिए इनकम टैक्स में राहत की बात है। इनकम टैक्स में सीनियर सिटीजन को जो 60 प्लस हैं उनको टैक्स नियमों में जो है बहुत बड़ा यहाँ आसान किया गया है, बहुत बड़ा आसान। और सीनियर सिटीजन चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, उनको इनकम टैक्स भरने की जो प्रक्रिया है काफ़ी आसान कर दिया गया है, मतलब एक तरीके से एकदम ईजी कर दिया गया है। ये सबसे बड़ी अपडेट है, अब आप लोगों को राहत मिलने वाली है इनकम टैक्स में। और देखिए उसके बाद पेंशन वालों के लिए टीडीएस में एक आसान सा नियम, रिटर्न भरना एकदम आसान कर दिया गया है, समझ सकते हो। ये है, इसको लेकर के भी हम आपको आगे अपडेट करेंगे। देखिए जिनकी आय सीमित होती है, समझ रहे हो, उन पर टैक्स का बोझ कम होगा। जैसे कोई 12 लाख कमा रहा है साल का, तो उस पर टैक्स का कोई बोझ नहीं है, 12 लाख तो फ्री है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं। और देखिए यानी कि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है जिनकी आय सीमित है, यानी कि आय ज़्यादा नहीं है, उनको अब टैक्स नहीं भरना है। मतलब सीमित है, आपको नहीं भरना है, सारे लोग को टैक्स नहीं भरना। जिसकी आय ज़्यादा है, जैसे 12 लाख से ज़्यादा है, वो टैक्स भरेंगे। तो यहाँ पे ये है। और देखिए और निकल कर जितने पेंशन धारक हैं, जितने वृद्धा पेंशन वाले हो, आप लोगों को पता होगा कि वृद्धा वाले उन्हीं को पेंशन मिलता है जिनकी एज 60 हो चुकी है, उन्हीं को पेंशन मिलता है ना। और देखिए आज के बजट में जो यानी कि कल के बजट में जो बातें रखी गई, निर्मला सीतारमण जी ने साफ साफ कहा कि टीडीएस में सरल नियम बनाया गया है, समझ पा रहे हो, और साथ में रिटर्न भरना आप लोगों के लिए आसान हो चुका है। अब आप लोगों को रिटर्न भरने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा।
क्लियर समझ लो। और देखिए अब इनकम टैक्स भरेंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और क्या मतलब कि आसान होगा। ये सबसे बड़ा बेनिफिट हम लोग को देखने को मिला। और देखिए यहाँ पे बैंक और एफडी पर आपको फायदे हैं। बैंक और एफडी यानी कि बैंक में अगर आपका खाता होगा तो वहाँ पर आपको लाभ मिलेगा, और फिक्स डिपॉजिट पर भी आपको लाभ दिया जाएगा। तो ये सब फायदे एफडी में, बैंक में, भाई ये सब बेनिफिट ही बेनिफिट है। और देखिए यहाँ पे एक चीज़ और बताया जा रहा है कि सीनियर सिटीजन एफडी पर यानी कि फिक्स डिपॉजिट पर ज़्यादा आपको ब्याज दिया जाएगा। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको ज़्यादा एफडी पर मिलेगा। और देखिए निर्मला सीतारमण जी ने ये साफ साफ कहा यानी कि समान लोग से ज़्यादा ब्याज सीनियर सिटीजन को मिलेगा, और देखिए समान लोग से ज़्यादा इंटरेस्ट दिया जाएगा। ये तो बिल्कुल क्लियर हो गई। उसके बाद आगे बताया जा रहा सुरक्षित निवेश बैंक को जो है निर्देश की आने की यहाँ पे निर्देश मिल चुका है कि बैंक को, और देखिए आपको ये सारे फायदे होंगे। जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं आप लोगों को बेनिफिट ही बेनिफिट होने वाली है। समझ पा रहे हो? इस वीडियो में हम आपको क्लियर कर रहे हैं। और देखिए आपको कई सारे फायदे होंगे। बुजुर्गों के खाते जो है बिना वजह बंद न हो, है ना। और आने की ये बातें रखी गई। लोकसभा में बिना वजह का बहुत सारे लोगों का खाता बंद हो रहा था, तो यहाँ पर ये बात भी हुआ है। और सीनियर सिटीजन का खाता बंद नहीं किया जाना चाहिए खास करके, ठीक है। और क्या कहा निर्मला सीतारमण ने? बैंक को आदेश दिया है। उन्होंने कहा कई लोग केवाईसी में बार बार परेशान न किया जाए, खास करके बुजुर्गों को केवाईसी में बार बार परेशानी नहीं उठाना पड़े, और सीनियर सिटीजन जितने भी खाताधार उनको लगातार नहीं बुलाया जाए। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। और देखिए केवाईसी को लेकर के आप देखिए, अगर आपने केवाईसी करा दिया तो फिर आपको 1-2 साल के बाद ही केवाईसी कराना है, तो हर साल आपको नहीं, 1-2 साल बाद। तो ये एक बात आया है, हर 6 महीने 1 साल पर आपको केवाईसी नहीं कराना है। बहुत सारे ऐसे बैंक है जो 6 महीने में, साल भर में बुलाता है, नहीं भाई, 1-2 साल के बाद ही बुलाना है। और देखिए उसके बाद है हेल्थ इलाज में राहत देगी गई है। ये एक अच्छी खबर है। दवाइयों को लेकर के बहुत बड़ा अपडेट है। चलिए इस वीडियो में बताता हूँ दैनिक जीवन का, आपके घर का, आपके पड़ोस का, आपके रिलेशन का, ये ज़रूरत ज़रूर होगा जो कि इसमें हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो निकल कर आ रही है, अब आपकी इलाज भी मुफ्त होगी, अब आपकी इलाज फ्री होगी। अब देखिए कैसे होगी वो समझिए, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है। आप लोग को पता ही भारत सरकार का स्कीम है एक, जिसके तहत होता है, देखिए यहाँ महंगी दवाइयाँ खास करके कैंसर पर कस्टम ड्यूटी में छूट आने की महंगी जो दवा है वो खास करके कैंसर वाली दवा वो आपको कम पैसों में मिलेगी। अब वो कैसे मिलेगी चलिए वो भी हम आगे बताते हैं। जितने भी सीनियर सिटीजन पुरुष और महिला हैं सरकारी अस्पताल में, आपको तो पता ही है, यहाँ पे सीनियर सिटीजन को छूट दी जाती है। और लोकसभा में जितने भी सीनियर सिटीजन थे, आप लोगों को मालूम होगा, चाहे वो पुरुष है चाहे वो महिला है, और वो अस्पताल जाते हैं तो सरकारी सबसे पहले उसे उन्हीं को इलाज होनी चाहिए। चलिए ये तो एक अच्छी खबर हमें सुनने को मिला। और देखिए अब उन पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, ये खबरें हैं भाई, और उनको छूट भी देना चाहिए। और यह साफ साफ निर्मला सीतारमण जी ने कहा। उसके बाद इलाज सस्ता होगा और आपकी इलाज भी सस्ती होगी। और देखिए आपको दवाइयाँ सस्ती मिलेगी। अगर आप मेडिकल स्टोर जाएंगे और आपकी आधार कार्ड या सीनियर सिटीजन कार्ड लेकर जाएंगे तो आपको दवाइयों पर भी छूट मिल सकती है। ऐसी खबरें हैं। और देखिए उसके बाद पेंशन वालों के लिए सहूलियत दी गई है, मतलब कि वृद्धा वाले जितने पेंशन धारक हैं उनके लिए भी खुशखबरी निकल कर आ रही है। मतलब कि पेंशन से जितना भी जुड़ा आपका काम है ये खास करके यहाँ पर आपको फ़ायदा होने वाला है। और देखिए यहाँ पे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, जो कि आप लोगों को पता होगा, यहाँ पे आप लोगों को जीवन प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ता था, और ये ज़रूरी भी है। घर पर बैठे आपका वेरिफिकेशन यानी कि आपके अधिकारी आपके घर भी आ सकते हैं और सरकार आदमी आपके घर तक भेज पाएंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ें होगा, क्योंकि बहुत सारे वृद्धा लोग जा नहीं पाते थे, जो जा नहीं पाएंगे, जो असक्षम रहेंगे, उनके लिए ये होगा। और देखिए घर बैठे डिजिटल सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे और घर बैठे वेरिफिकेशन कर देंगे। ये अच्छी खबरें हैं। और यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि बैंक और सरकारी दफ्तरों के चक्कर आपको आने की अब आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
और देखिए अब आपको सरकारी दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस तरीके से नियम बनाया गया है। उसके बाद देखिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, यानी कि जितने भी सीनियर सिटीजन हैं उसके लिए भी यहाँ पर बहुत बड़ी बात है। उसके लिए क्या है कि आप लोगों को खुशखबरी निकल कर आ रही है, यहाँ पे सेविंग स्कीम पर आपको लाभ दिया जाएगा। मतलब कि क्या लाभ मिलेगा यहाँ पे जो बताया जा रहा है, समझिए। यहाँ पे आपको जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी योजना है जिसको छुट्टियाँ दी जा रही है, यानी कि आपका पैसा जो है यहाँ पे नियमित आपकी आमदनी बढ़ती रहेगी। और यहाँ पे यह बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। उसके बाद जो है यात्रा और सेवाओं में सुविधा होगी, जितने भी यात्रा होंगे सुविधा होगी। और आपके रेल यात्रा, हवाई यात्रा, ये सब चीज़ों में यहाँ पर आपको सुविधा देगी। किस तरीके से सुविधा मिलेगी तो ये आप लोग को बता रहा है। रेलवे, सरकारी जितनी भी सेवाएं में बुजुर्गों के लिए सुविधा काउंटर होगा, डिजिटल सेवा में जो है उसको मिलेगी, तो ये अच्छी सुविधा है। और देखिए बुजुर्गों के लिए रेलवे पर भी अलग से काउंटर लगाया जाएगा। लेकिन एक चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को हम अभी बताएंगे, क्योंकि आप लोग को पता होगा वहाँ पे भीड़ ज़्यादा होता है और क्या होता है समान लोग ज़्यादा होते हैं। इस कारण से क्या होता है सीनियर सिटीजन के लिए अलग से काउंटर बनाया जाएगा, ऐसी खबरें बताई गई है। और वहीं से आपको जाकर फ़ौरन टिकट ले पाएंगे। और निर्मला सीतारमण जी ने कहा, आज की जो हम वीडियो में बता रहे हैं ये चीज़ें आप लोग ध्यान से समझिए। और भी चीज़ें क्या कहा, लेकिन इसमें क्या क्या कमी रहा वो भी हम नेक्स्ट में, इसी वीडियो में लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, बने रहिएगा। सीनियर सिटीजन के लिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें छूट गया है जो कि अभी हम क्लियर करेंगे। और देखिए बजट 2026 में जितने भी 60 साल से अधिक उम्र के थे वरिष्ठ नागरिक, उसके लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं, राहत सामने आई है। और आप लोग, आपके परिवार में कई बुजुर्ग हैं जो कि उसके लिए यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे देखिए 12.75 लाख तक की आय पर जीरो टैक्स बताया जा रहा है। या आय को लेकर के था ना, वो भी बता रहे हैं। देखिए न्यू टैक्स रिजिम में क्या कहा गया, इसके तहत क्या बोला गया, इसके तहत बोला गया अब 12 लाख तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जो पहले था वही अभी भी है, 2025 में जो था वो 26 में है। पेंशन धारकों के लिए 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़ दिया गया। जो पेंशन धारक है उसको 75,000 ज़्यादा होगा नहीं, 12,75,000 हो जाएगा। यानी 12,75,000 तक का आय प्रभावी रूप से टैक्स फ्री हो गई है। मतलब मान लीजिए हम पेंशन धारक नहीं है तो हमारे लिए 12 लाख है, कोई पेंशन धारक है नौकरी पेशा वाला उसके लिए 12,75,000 है। मतलब जो पहले था इसमें कोई, लोग बोल रहे थे कि 15 लाख तक हो जाएगा, लेकिन ये कुछ नहीं हुआ, ये टैक्स रिजिम में यही चला। आगे देखिए, आगे हेल्थ केयर पर बड़ा धमाका है। यहाँ पे बताया जा रहा है कैंसर की दवाइयाँ सस्ती हुई है। मतलब यहाँ पे देखिए सरकार ने 17 प्रमुख कैंसर दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटा दी है। यहाँ ये खबरें आ रही है। इसके साथ ही दुर्लभ बीमारियाँ जैसे रेयर डिजीज के लिए भी उपयोगी होने वाली यहाँ पे खबरें आ रही है कि दवाओं और विशेषकर भोजन के आयात पर भी छूट दी गई है। तो यहाँ पर ये बजट में है भाई, जिससे इलाज का खर्च काफ़ी कम हो जाएगा। तो कैंसर वालों के लिए राहत है। और देखिए डायबिटीज़ वालों के लिए भी हम डिस्कस करने वाले हैं, वीडियो में बने रहना। देखिए आयुष्मान भारत का यहाँ पे विस्तार हो रहा है। अगर 70 प्लस आयु वर्ग के लोग हैं, जैसे कि यहाँ पे 70 साल के ऊपर के सभी बुजुर्गों के लिए 5 लाख तक का साल में मुफ्त इलाज है। और अब आसान हो गया है भाई, मतलब 5 लाख तक आपको फ्री में साल भर में इलाज होगा। और देखिए इसके लिए कोई आय सीमा नहीं है। अब परिवार के अन्य सदस्य के कवर के अलावा बुजुर्गों के लिए भी अतिरिक्त 5 लाख का सुरक्षा कवच है। ये तो हो गया। अगली खबर है बैंक और निवेश में सहूलियत। देखिए फॉर्म 15H, इसमें क्या है, अब सीनियर सिटीजन को अलग अलग कंपनियों या बैंकों के लिए बार बार फॉर्म 15H जमा करने की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि परेशान हो जाते थे कब फॉर्म जमा करना है ना। तो यहाँ पर सिंगल वीडियो सुविधा के जरिए एक बार फॉर्म जमा करके आपका TDS जो है राहत पाई जा सकेगी। एक ही बार आपको करना है। और देखिए यहाँ पे सीनियर सिटीजन के लिए सेविंग स्कीम यानी SC/SS का लाभ, यहाँ पे इसके बारे में भी आपको हम बता दे रहे हैं। देखिए SC/SS पर 8.2% तक की ऊंची ब्याज दर बरकरार रखी गई है। ये एक चीज़ है, ये देखने को मिल रहा है। और इसमें जो है 30 लाख तक का निवेश किया जा सकता है भाई। और जो बैंक FD के मुकाबले कहीं बेहतर रिटर्न और पूरी सरकारी सुरक्षा यहाँ पे देता है। सबसे बड़ी बात है सरकारी सुरक्षा, ठीक है। और देखिए साथ ही साथ धारा 80 TTB के तहत 50,000 तक का ब्याज पूरी तरीके से टैक्स फ्री है। ऐसे भी तो भाई सामान्य नागरिकों के लिए 50,000 तक का ही है। और देखिए एयरपोर्ट पर इजी कस्टम और डिजिटल सुविधाओं को लेकर के अपडेट है कि विदेश से जितने भी आने वाले होंगे
बुजुर्गों के लिए कस्टम डिक्लेरेशन की प्रक्रिया को ऐप आधारित और ऑनलाइन कर दिया गया है। मतलब क्या, घर का सामान या पर्सनल लैपटॉप लाने की जो सीमा है और नियमों में ढील दी गई है। तो ये एक अच्छी बात है, और ताकि उन्हें एयरपोर्ट पर परेशानी न उठाना पड़े। और देखिए, सरकार ने जितने भी 1.5 लाख प्रशिक्षित, ठीक है, बुजुर्गों की देखभाल करने वाले सहायक तैयार करने का लक्ष्य रखा है। और यहाँ पर इससे क्या होगा, घर पर देखभाल या अस्पताल में बुजुर्गों के लिए विशेष सहायता मिलना आसान हो जाएगा और सस्ता हो जाएगा। तो सरकार की तरफ से जो भी चीज़ें हम हैं आपको बता रहे हैं, और भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो कि महत्वपूर्ण जानकारी है। वीडियो में एक बार देख लो भाई, वीडियो आए हो तो पूरा देखो, आधे उधर का ज्ञान सही नहीं होता है। अब देखिए, यहाँ पे आप लोग को बताना चाहेंगे, यहाँ पे जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं, ठीक है, सरकारी और कई निजी अस्पतालों में उसको प्राथमिकता मिलेगी। और क्या मिलेगी, जिसमें कि ओपीडी, टेस्ट और भर्ती में तेज सेवा शामिल है। उसके लिए तेज तरीके से उसका काम होगा, और दवाओं, जांच, परामर्श पर छूट भी उपलब्ध है। साथ ही साथ आयुष्मान भारत योजना के तहत 70+ उम्र वालों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज है। तो ये तो आप लोग को पता ही है। आगे देखिए, रेलवे टिकट पर यहाँ पे बताया जा रहा था 30 से 50% छूट उम्र के आधार पर राज्य बस सेवाओं में मुफ्त कम यात्रा, कुछ एयरलाइन पर विशेष दरें मिलती है। तो इसके बारे में, और देखिए फिक्स डिपॉजिट के बारे में आपको बता ही दिए हैं भाई। तो ये है आप लोगों के लिए जो जानकारी हम दे रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। आप लोग समझिएगा, एक एक चीज़ आपको बताते हैं। देखिए बहुत सारी दवा को लेकर के यहाँ पे चर्चा थी, जिसको लेकर के इस बार खास करके पेपर में भी, अभी बजट में दिया है, वो हम आपको बताते हैं एक एक चीज़ को, ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे जो अपडेट निकल कर आ रही है, देखिए पेपर है, और कल का तो पेपर में आज ही देगा ना भाई। तो आप लोग समझिए यहाँ पे क्या क्या आप लोग को दिया गया है बजट में, खास करके ये आपको जानना है सारे लोगों को। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले सस्ता क्या चीज़ हुआ और महंगा क्या चीज़ हुआ बजट में, वो समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित दवाएं और औषधियाँ, ये सस्ता हो चुकी है। अभी जो डिस्कस करेंगे वो सस्ता वाली। उसके बाद स्मार्टफोन और अन्य कई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, वो सस्ते हो चुके हैं। और लेदर आइटम, मसलन जूते, बैग और जैकेट, जूते खरीदोगे, बैग खरीदोगे, जैकेट खरीदोगे, ये सब सस्ता हो चुका है। मखाना और भुने हुए नट्स, बादाम, अखरोट, ये सब सस्ते हो चुके हैं। बहुत लोग मखाना खाते हैं, बादाम खाते हैं, है ना। तो ये सब सस्ते हो चुके हैं, अखरोट भी सस्ते हो चुके हैं। और देखिए, माइक्रोवेव ओवन्स के लिए प्रमुख कंपार्टमेंटल, ये सब सस्ते हो चुके हैं। और देखिए, क्रिकेट बैट से लेकर टेनिस रैकेट तक, ये सब सस्ता हो रहे हैं जो बता रहे हैं। और देखिए, विमान के इंजन समेत कंपोनेंट्स और पार्ट्स, सोलर ग्लास सामग्री, ये सब सस्ते हुए हैं। परमाणु ऊर्जा परियोजना के लिए अत्यंत सामान, महत्वपूर्ण खनिज जैसे कि पूंजीगत सामान, ये सब सस्ते हो चुके हैं। अब देखिए, महंगी की बात हम कर रहे हैं, महंगा भी समझ लीजिए इस वीडियो में, जब आए हो तो पूरा जान लो भाई। देखो, शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और गुटखा, ये सब महंगे हो चुके हैं 1 फरवरी से, बजट में इसको महंगे कर दिए गए। उसके बाद कम लागत वाले आता है छाता, जो पानी से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए जो होता है ना, अम्ब्रेला, तो ये भी आपका महंगा हो चुका है, समझ पा रहे हो। उसके बाद है लग्जरी घड़ी, वॉच जो पहनते हो वो भी महंगे हो चुके हैं। और एटीएम, केस, डिस्पेंसर मशीन, कंपोनेंट और पार्ट्स, ये सब महंगे हो चुके हैं, समझ रहे हो आप आजकल। और देखिए, उसके बाद अगली खबर में है, यहाँ उसके बाद है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, चिड़ियाघर के लिए आयातित जानवर और पक्षी, ये सब भी महंगे हो चुके हैं। और देखिए, विदेशी क्रू के लिए फिल्म और प्रसारण उपकरण, ये भी महंगे हो गए हैं भाई। और देखिए, काफ़ी रोस्टिंग वेंडिंग मशीनें, जो वेल्डिंग मशीनें करती है, वो सब महंगे हो चुके हैं। उसका उर्वरक इनपुट जैसे अमोनियम फास्फेट, नाइट्रो फास्फेट उर्वरक, और ये सब चीज़ें महंगे हो चुके हैं, समझ रहे हो। R&D की खल, केक वगैरह, ये सब भी महंगे यहाँ पे बताया जा रहा है। तो भाई यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितनी चीज़ें महंगी हुई बजट में। मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ पे पता है जब से बजट पेश हुआ, यहाँ पे शेयर मार्केट 2300 अंक तक गिरा था, 23 अंकों तक। और देखिए,
बायोफार्मा की शक्ति योजना के तहत अगले 5 वर्षों 10,000 करोड़ का निवेश भी किया गया है। तो यहाँ पे ये देख सकते हो बजट को लेकर के हम आपको बता, और देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है भारत में डेटा सेंटर बनाने में छूट दी जाएगी, और यहाँ पे 6 महीने तक टैक्स में छूट मिलेगा। क्लाउड सर्विसेज है, विदेशी कंपनियों को 2047 तक टैक्स में पूरी तरीके से छूट दी जाएगी। और देखिए इंडिया सेमीकंडक्टर मशीन 2.0 की शुरुआत होगी। इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंडेशन मैन्युफैक्चरिंग इसकी तरफ बजट को बढ़ाया गया, 40,000 करोड़ तक यहाँ पे किया गया है। तो ये सब चीज़ें थी बजट में, और भी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को जानना बेहद ज़रूरी है। वीडियो में हम आपको हर एक चीज़ बता रहे हैं भाई। तो ये है बजट में, आप लोगों को जितने भी बुजुर्ग लोग हैं आप लोग बताइएगा वीडियो में वीडियो कैसा लग रहा है, और आप लोगों को हर एक चीज़ हम लेकर आएंगे। जो भी जानकारी बचा खुचा है हम दूसरे वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। साथियों आप लोग सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हो, सारे लोग चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को लाइक नहीं किए हो भाई, लाइक कर दो, और घंटी को नहीं बजाए हो तो बजा दो, और ऑल के निशान पर ज़रूर क्लिक करो। देखो आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद ज़रूरी होता है। आप लोग करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक देखते हो, अच्छा लगता है हमें, ठीक है। तो ज़रूर आप लोग करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए। कमेंट करें वीडियो, क्योंकि ज़रूरी है बजट में क्या हुआ नहीं हुआ ये जानना आपका अधिकार है, ताकि आपको पता चले तो कितना चीज़ हमने बताया। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।